नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे। आपका जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक होगा और आप अपने मंजिल की तरफ सने सने धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे। साथियों, लगातार प्रयास है। हमेशा हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो रेस होती है, जो दौड़ होती है, उसमें निरंतरता। वो कछुए वाली कहानी हमने पढ़ी थी कि एक खरगोश था, एक कछुआ था और कछुआ निरंतर रहता है और अंतिम में विजय पाता है। आज के कंपटीशन के इस युग में, प्रतिस्पर्धा के इस युग में वो कहानी बिल्कुल सटीक बैठती है साथियों, कि जो धैर्यवान है, जो निरंतर है, जो अपने मार्ग और अपनी मंजिल के प्रति स्पष्टता रखता है, वो अंत में जो है देरी से ही सही भले ही कामयाब जरूर होता है साथियों। ठीक है, तो इस कंपटीशन के युग में कछुए की जरूरत है, खरगोश की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, जो है आने वाले एग्जाम जैसे आरएसपी महिला एएसआई की 1000 पोस्टों पे भर्ती आने वाली है। राजस्थान पुलिस एएसआई 700 से 750 की भर्ती बहुत जल्द घोषणा होने वाली है। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 3570 पोस्टों पे आ रखी है। तो इनके लिए जो है हमारी संस्थान द्वारा, हमारे स्टाफ द्वारा जो कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट है, जो आपको लगातार उपलब्ध करवाया जा रहा है। हम एक सीरीज चला रखे थे जो मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आरपीएससी द्वारा, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा और भर्ती पदोन्नति बोर्ड द्वारा बार बार पूछे गए थे। तो आपने इस क्लास को बहुत ज्यादा प्यार दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। एक आपकी डिमांड थी, एक आपकी मांग थी कि जो हम इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं सर, उनके लिए इंग्लिश में जो कंटेंट है वो उपलब्ध करवाइए। तो आज की क्लास के बाद जो इंग्लिश के विद्यार्थी है और जो हिंदी के विद्यार्थी है, उन दोनों के लिए जो है ये कंटेंट उपलब्ध हो गया है। ठीक है, तो इस तरह का आपका और भी कोई सुझाव है तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना मैसेज, अपना संदेश डाल सकते हैं। हमारी टीम उस पर जरूर जो है ध्यान आकर्षित करेगी। ठीक है, हम चलते हैं साथियों हमारा प्रथम क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की ओर, कि तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। ठीक है, आपको पता है कि तैमूर ने आक्रमण किया था दिल्ली पे। उस समय जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है गयासुद्दीन तुगलक साथियों, ऑप्शन नंबर 2 है अबू बकर शाह और ऑप्शन नंबर 3 है इल्तुतमिश और ऑप्शन नंबर 4 है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, तब तक मैं तैमूर के बारे में बता देता हूं साथियों कि तैमूर कौन था। ठीक है, तो तैमूर कौन था? तैमूर एक मंगोल आक्रमणकारी था साथियों। ठीक है, तैमूर एक मंगोल आक्रमणकारी था, मंगोल था। इसने भारत पे कब आक्रमण किया था? ठीक है, भारत पे इसने कब आक्रमण किया था? तो भारत पे इसने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। अब आप बताइए इस समय है जो दिल्ली पे किस सुल्तान की सल्तनत थी? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों क्वेश्चन नंबर डी, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। उस समय जो है दिल्ली के सुल्तान थे। साथियों, भारतीयों ने तैमूर को एक उपाधि भी प्रदान की थी। इसकी उपाधि थी तैमूर लंग। उपाधि क्या थी? तैमूर लंग, तैमूर लंग। ठीक है, होता क्या है साथियों कि शॉर्ट टाइम में आपको बताता हूं। ये एक मंगोल होता है तैमूर और वो भारत पे आक्रमण करता है। उस समय तुगलक या तुगलक डायनेस्टी रहती है, वो बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ रहती है, अपने कमजोर वक्त के ओर चल रही होती है और वहां पे सुल्तान रहता है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। 1391 में तैमूर सिंध नदी पार करके जो दिल्ली पे आक्रमण करता है। आक्रमण करते ही जो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक है वो अपने जो है बिस्तर पैक करता है, अपने चप्पलें हाथ में लेता है और भग जाता है। ठीक है, दिल्ली छोड़ के भग जाता है। अब दिल्ली की जनता एकदम अनाथ हो चुकी थी, उसको बचाने वाला कोई नहीं था। तैमूर ने पूरी की पूरी दिल्ली की जनता को लूट लिया, पूरी की पूरी दिल्ली की जनता को है जो धमकाया। लेकिन जो तैमूर के सैनिक थे वो एक दिन कई गलियों से गुजर रहे थे और वहां पे एक भिखारी था और वो भिखारी भीख मांग रहा था। तो सैनिकों ने कहा कि आप मुझे पैसे दीजिए। तो भिखारी ने कहा कि तुम मुझे भीख दो, क्योंकि ये भीख लेना मेरा कर्तव्य है। तो तैमूर के सैनिकों ने कहा कि हमने हर किसी को लूटा है और हर किसी से पैसे वसूल किए हैं, तो आप भी हमें पैसे दीजिए। भिखारी ने कहा कि हम पैसे लेने के लिए नहीं बने, हम पैसे लेने के लिए बने हैं, पैसे देने के लिए नहीं बने। और बिल्कुल तैमूर के सैनिकों ने उस भिखारी को बहुत ज्यादा डराया, धमकाया, लेकिन वो भिखारी डरा नहीं। शाम तक ये बात पूरी की पूरी जो है
सेना में फैल गई कि एक दिल्ली में ऐसा भिखारी है जो तैमूर की सेना से नहीं डरता, जो तैमूर से नहीं डरता। ठीक है, इसके बाद में उस भिखारी का नाम जो रहता है साथियों, उस भिखारी का नाम क्या रहता है, उसका नाम रहता है दौलत खां। ठीक है, तो तैमूर दूसरे दिन जाता है और उस भिखारी को कहता है कि तूने मेरे सैनिकों को है जो पैसे देने से मना कर दिए, मैं तैमूर स्वयं आया हूं। ठीक है, और जो है कि मुझे पैसे दे अब तू। तो सुल्तान जो भिखारी दौलत होता है उससे तैमूर पूछता है कि तेरा नाम क्या है, तो भिखारी कहता है मेरा नाम है दौलत खां। ठीक है, क्योंकि वो भिखारी अंधा होता है साथियों, तो तैमूर उसका मजाक उड़ाता है। ठीक है, और मजाक उड़ा के कहता है कि क्या बात हो गई, मैंने सुना था कि दौलत अंधी होती है और आज मैंने देख ही ली कि दौलत अंधी होती है। ठीक है, तो वो भिखारी उसको प्रत्युत्तर देता है कि हाँ ये सही बात है कि दौलत अंधी होती है, इसीलिए आज है जो एक लंगड़े के जो सामने या एक लंगड़े के शिविर में खड़ी है। क्योंकि याद रखना साथियों, तैमूर जो था अपने दाएं पैर से लंगड़ा था और उसी समय है जो तैमूर की उपाधि पड़ गई तैमूर लंग, और इसी नाम से वो प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, तो भारतीयों ने उसे कौन सी उपाधि प्रदान की थी, तैमूर लंग। उस टाइम जो दिल्ली का सुल्तान कौन था, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 2 कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी, ठीक है, मुकदम या चौधरी का इस्तेमाल किसके लिए होता था। ठीक है, पहला अपना ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, गांव का लेखाकार यानी अकाउंटेंट, गांव के सरपंच, राजस्व अधिकारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर, और ऑप्शन नंबर डी अंतिम ऑप्शन है वंशानुगत व्यापारियों का एक वर्ग। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि जो चौधरी या मुकदम टाइटल था वो किसके लिए उपयोग में आता था। ठीक है, इसका साथियों जो सही आंसर होगा वो होगा गांव का सरपंच। ठीक है, मुकदम या चौधरी आपने कहीं देखा होगा कि कई लोगों के सरनेम होते हैं मुकदम या चौधरी। ठीक है, तो ये कोई एक कास्ट का प्रतीक नहीं है, ये एक सरनेम है जो पहले दिल्ली सल्तनत के दौरान है जो एक पोस्ट का नाम था। ठीक है, चौधरी किसको कहते हैं, जो दिल्ली सल्तनत के दौरान गांव से कर वसूल करता था या गांव की सुरक्षा व्यवस्था का काम करता था। ठीक है, तो गांव का सरपंच, गांव का सरपंच। और इसी चौधरी को है जो दक्षिण भारत में क्या कहते थे, सरदेशमुखी। ठीक है, सरदेशमुख, सरदेशमुख। इसी सरदेशमुख के आधार पे है जो मराठा आगे सरदेशमुखी कर वसूल करते थे। जो ऋषभ, जो अभी जिनके सरदेशमुखी जो सरनेम लगता है दक्षिण भारत में, इसका अर्थ यह है कि उनके पूर्वज जो थे वो एक रेवेन्यू ऑफिसर थे। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी। ठीक है, यानी सुल्तान नामक टाइटल है जो सर्वप्रथम किसने जो ग्रहण किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है साथियों, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर 2 है साथियों आराम शाह। ऑप्शन नंबर 3 है साथियों इल्तुतमिश, और ऑप्शन नंबर 4 है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, जल्दी से है जो कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए कि सुल्तान टाइटल है जो सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया था। साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जो है सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि इल्तुतमिश ने कब धारण की थी, कई बार पूछा गया। सुल्तान की उपाधि धारण की थी इसने 1229 ईस्वी में। इसका मन नहीं था लेकिन फिर भी अमीर और उमराओं के दबाव में आके इसने है जो सुल्तान की उपाधि धारण की थी। आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पहला गुलाम वंश का जो है शासक था, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, इसके बाद में इल्तुतमिश पहला था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, और मुगलों ने जो सुल्तान की उपाधि को त्याग दिया था। और मुगलों ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो पादशाह या बादशाह, पादशाह या बादशाह। सुल्तान का अर्थ क्या होता था, सुल्तान का अर्थ होता था कि खलीफा का प्रतिनिधि, यानी खलीफा का जो है अनुयायी। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 4 कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के समय हुई थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के समय हुई थी। ठीक है, पहला अपना जो ऑप्शन है वो है वारंगल अभियान के दौरान, दूसरा ऑप्शन है थट्टा सिंध अभियान के दौरान, और
तीसरा ऑप्शन है साथियों तेलंगाना अभियान के दौरान, और चौथा ऑप्शन है साथियों कांगड़ा अभियान के दौरान। ठीक है, आपको बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी। ठीक है साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ठट्टा। ठीक है, ठट्टा अभियान के दौरान है जो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ठट्टा का अभियान कब हुआ था? तो ठट्टा का अभियान हुआ था 1339 ईस्वी में। ठीक है, 1339 ईस्वी में। होता क्या है साथियों कि मोहम्मद बिन तुगलक है जो ठट्टा सिंध पे आक्रमण, सिंधी व्यापारियों के खिलाफ आक्रमण करने जाता है, लेकिन इसकी तबीयत वास्तव में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, तबीयत खराब हो गई थी, और मोहर्रम नामक एक महीना होता है। ठीक है, मोहर्रम एक त्योहार भी होता है। जो मोहर्रम महीना होता है उसमें 10 दिन 10वां मोहर्रम की तारीख थी, उस दिन मोहम्मद बिन तुगलक ने जो व्रत कर लिया था। ठीक है, व्रत रखा था, और उस व्रत को खोला था शाम को एक मछली के मीट से या मछली का मांस से। ठीक है, मछली खा के, और ये मछली इसके लिए बहुत ज्यादा दुखदायी साबित हुई। ठीक है, इसके स्वास्थ्य के लिए मछली बहुत ज्यादा हानिकारक सही जो है सिद्ध हुई, और मछली खाने के कारण है जो इसका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा गिर गया था, और ठट्टा में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठट्टा में इसकी मृत्यु होने के बाद में 1339 में तुगलक वंश का अगला शासक कौन बनता है? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, कांगड़ा माता का पता ही है आपको कि कांगड़ा में ज्वाला माता का मंदिर है, माता का मंदिर, जिसे तुड़वाया था फिरोज तुगलक ने। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनापतियों में से, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनापतियों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, यानी कौन वो सेनापति था, वो कौन सा कमांडर था जो आगे जाके तुगलक वंश की स्थापना करता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 1 है, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 गाजी मलिक, ऑप्शन नंबर 2 मालिक काफूर, ऑप्शन नंबर 3 जफर खान, और ऑप्शन नंबर 4 उबेद खान। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको जो ये क्वेश्चन है, ये टेस्ट सीरीज है, ये किस प्रकार से लगी, इसके जो सुझाव है आपके वो क्या क्या है। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 गाजी मलिक। गाजी मलिक ऐसा सेनापति था जो है आगे जाके तुगलक वंश की स्थापना करता है। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो तुगलक वंश की स्थापना हुई थी 1320 ईस्वी में। ठीक है, गाजी मलिक के जो किस नाम से जो तुगलक वंश का शासक बनता है? तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। ठीक है, 1320 ईस्वी में। अब आपको पता है कि गाजी मलिक वो सेनापति था जिसने सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमणकारियों का सामना किया था, आक्रमण का सामना किया था। जफर खां कौन था? तो जफर खां के बारे में आपको पता है कि इसको मंगोल आक्रमणकारियों से लड़ता हुआ मारा गया था, और इसकी मृत्यु में जो है अलाउद्दीन खिलजी का हाथ था, मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 कि अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? बहुत ज्यादा बार पूछा गया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों कि अमीर खुसरो ने जो किस वाद्य यंत्र का, किस म्यूजियम इंस्ट्रूमेंट का है जो आविष्कार किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है वायलिन, ऑप्शन नंबर 2 है तबला, ऑप्शन नंबर 3 है गिटार, और ऑप्शन नंबर 4 है सितार। ठीक है, किस वाद्य यंत्र का, किस जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। ठीक है साथियों, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी तबला एवं
डी सितार, ठीक है। सितार और तबला दोनों का ही आविष्कार जो है अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है। अमीर खुसरो किसके दरबार में था? तो AK-47 के दरबार में था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, AK के दरबार में, ठीक है। अमीर खुसरो चित्तौड़ अभियान के दौरान है जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। आपको पता है इसकी पुस्तक कौन सी थी? ठीक है, खजाइन उल फतू, खजाइन उल फतू, खजाइन उल, ठीक है, खजाइन उल फतू। दूसरी किताब कौन सी थी? तो नूहे सिपे सलार, ठीक है, ये इसकी पुस्तकें थी। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? ठीक है, यानी पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? आपको कमेंट बॉक्स में एक और जवाब पिन करना है कि पुष्टि मार्ग का जाज किस संत को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है चैतन्य, ऑप्शन नंबर 2 है रामानंद, ऑप्शन नंबर 3 है मीरा, ऑप्शन नंबर 4 है वल्लभाचार्य, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे, ठीक। साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर डी, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी जो थे वो पुष्टि मार्ग के जो है संस्थापक थे, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि चैतन्य कहां के निवासी थे? तो बंगाल के संस्थापक थे, बंगाल के जो है रहने वाले थे। मीरा कहां की रहने वाली थी? तो मीरा रहने वाली थी चित्तौड़ की, ठीक है। भोज की पत्नी थी, मेड़ता में इनका जन्म हुआ था। भोज की पत्नी, राणा सांगा के बेटे थे भोज, ठीक है। तो वल्लभाचार्य को है जो पुष्टि मार्ग के संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 कि द्वैता द्वैतवाद का संबंध किस संत से है? कि द्वैता द्वैतवाद का जो है संबंध किस संत से है? पहला है रामानुजाचार्य, दूसरा है निम्बार्काचार्य, और तीसरा है माधवाचार्य, और चौथा है विष्णु स्वामी, ठीक है। द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद का अर्थ यह है साथियों कि द्वैता द्वैतवाद में द्वैतवाद किसे कहा जाता है यह समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्वैतवाद का अर्थ होता है यानी दो में पहला आत्मा एवं दूसरे का अर्थ होता है ईश्वर। कोई कहता है आत्मा और ईश्वर एक है, कोई कहता है आत्मा और ईश्वर अलग है, कोई कहता है आत्मा और ईश्वर एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। तो द्वैतता द्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो ये सिद्धांत किसने दिया? तो निम्बार्काचार्य ने। निम्बार्काचार्य के जो पीठ है, प्रसिद्ध पीठ राजस्थान में कहां है? तो सलेमाबाद में, ठीक है, सलेमाबाद में। सलेमाबाद कहां है? तो अजमेर में, ठीक है, अजमेर की रूपनगढ़ तहसील में, सलेमाबाद में, ठीक है। सलेमाबाद इस पीठ की स्थापना किसने की? ठीक है, परशुराम जी ने। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 कि भक्ति परंपरा में किसने कीर्तन यानी जो संगत कहते हैं जिसको, इसका प्रचलन किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 तुकाराम, ऑप्शन नंबर 2 सूरदास, ऑप्शन नंबर 3 चैतन्य, और ऑप्शन नंबर 4 नामदेव, ठीक है। यानी कीर्तन जिसको हम सत्संग कहते हैं, संगत कहते हैं, इसका प्रचलन किसने किया था? ठीक है साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी चैतन्य। कीर्तन परंपरा का प्रचलन किसने किया था? ठीक है, चैतन्य ने। चैतन्य कहां के निवासी थे? बंगाल के, बंगाल के, ठीक है। तुकाराम कौन थे? तो तुकाराम को दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का कालिदास। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 कि बीजक में किसकी शिक्षाएं नियत है? ठीक है, बीजक में किसकी शिक्षाएं नियत है? ऑप्शन नंबर 1 है गुरु नानक की, ऑप्शन नंबर 2 है दादू दयाल की, ऑप्शन नंबर 3 है रविदास की, और ऑप्शन नंबर 4 है कबीर की। ठीक है, यानी जो बीजक है उसमें किसकी शिक्षाएं मिलती है? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा
वो होगा साथियों कबीर की। ठीक है, यानी कबीर की जो शिक्षाएं हैं वो बीजक में मिलती है। अब क्वेश्चन आता है कि बीजक की रचना किस भाषा में हुई थी? बीजक की रचना हुई थी सादुकड़ी भाषा में। भाषा में। ठीक है, बीजक कितने भाग है इसके? तो 3 भाग है साथियों। ठीक है, 3 भाग है। ठीक है, तो बीजक के बारे में ये हो गया। गुरु नानक जो है सिखों के पहले गुरु थे। दादू दयाल जी की पीठ कहां पे है? ठीक है, तो रेण। साथियों ये क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जो बताइए कि इस टेस्ट सीरीज में आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपके जो सुझाव है वो भी पिन कीजिए। इसके अलावा आपको जो लाइव कंटेंट यानी जो थ्योरी वाला कंटेंट है वो भी जल्द मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिए, इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना प्यार इसी प्रकार से हमारी टीम और हमारे चैनल के लिए बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।